हे पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आज नवमी है और आज हमारे घर पे कन्या पूजन है। हमारे जो नया घर है उसमें पहली बार मैं कन्या पूजन कर रही हूँ। जो पहले वाली नवरात्रि थी उसमें मैंने कन्या पूजन नहीं किया था, तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम अपने नए घर में कन्या पूजन कर रही हूँ। तो मैं इसीलिए आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। हर बार मैं चना हलवा एंड पूड़ी ही बनाती हूँ कन्या पूजन के लिए, तो मैं वही बना रही हूँ। और ये हलवे की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि फेल प्रूफ रेसिपी है और ये कभी फेल नहीं हो सकती, और इस चीज़ की मुझे पूरी गारंटी है। और तब तक मेरा प्रांच भी उठ गया था, तो मैंने उसको एक बार फिर से सुला दिया है ताकि 5-10 मिनट थोड़ा सा और काम मैं जल्दी से कर सकूं। और लगे हाथ में एक साइड चने को मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा ही दिया है और दूसरी साइड में सूजी को भी रोस्ट कर रही हूँ। और इस टाइम मैं अभी बिना घी के उसे रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाइट कलर का जो हलवा होता है वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा रेड कलर का ही हलवा खाने में अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है पका है, और जो वाइट वाला ऐसा लगता है मुझे पका नहीं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसको पहले थोड़ा सा ऐसे विदाउट घी उसको पहले अच्छे से रोस्ट करती हूँ, उसके बाद उसको घी में रोस्ट करती हूँ, फिर मैं आगे इसकी चाशनी वगैरह ऐड करती हूँ उसमें। और ये हलवा वाकई बहुत टेस्टी बनता है और मुझे इस तरीके का ही हलवा पसंद है। आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी हलवा बहुत पसंद आएगा। दूसरी तरफ मैं चाशनी बना रही हूँ और मैं इसका रेशियो बता देती हूँ। तो अगर आपने 2 कप सूजी लिया है तो आपको 2 कप चीनी लगेगा और 2 कप घी लगेगा। इन तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए, और जो पानी का रेशियो होता है वो 3 गुना होना चाहिए। अगर 2 कप आपका हलवा है रवा है तो आप उसमें 6 कप आप पानी डालोगे, तभी आपका ये हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। तो मैं वही थोड़ा सा हलवा जो सूजी है उसको मैंने रोस्ट कर लिया है और उसको अलग एक प्लेट में निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैं 2 कप इसमें घी ली हूँ। देख लो आप, जितना ही सूजी है मेरे पास उतना ही मेरा घी है। और मैं अब उसको घी में रोस्ट करूँगी थोड़ी देर, जब थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें जो चाशनी मैंने बनाई है ऐड कर दूँगी। और चाशनी के लिए आपने देखा होगा 2 कप चीनी मैंने ऐड करी है 6 कप पानी में। तो बस मैं सारी चाशनी इसको ऐसे ही ऐड कर दूँगी और ये हलवा वाकई बहुत अच्छा और टेस्टी बन के निकलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आप जब बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं हर बार इस तरीके से ही हलवा बनाती हूँ और ये हर बार मुझे बहुत टेस्टी लगता है, दानेदार और अच्छा सा बनता है। बट अगर आपने ये रेशो ही रखा है तो घी में भी आपको कमी नहीं करनी है। घी आपको उतना ही डालना है जितना आप सूजी ऐड कर रहे हो, तभी आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। और बाकी बहुत सारी रेसिपीज़ पड़ी हैं, आप कहीं भी देख सकते हो, बट मैंने सोचा कि मैं खुद की ये रेसिपी डाल दूँगी ताकि मुझे ही कभी मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद रहे हमेशा के लिए। उसके बाद हलवा एक साइड मैंने बना दिया था, दूसरी साइड चने भी बॉयल हो गए थे। और फिर मैंने कहा चलो इसको भी मैं तड़का मार देती हूँ। मैं जल्दबाजी में मैं भूल गई, इसमें सिर्फ मैंने अदरक और मिर्ची पहले डाल दी, फिर मैंने उसको साइड किया और उसमें पहले जीरा डाला, फिर मैंने उसको अच्छे से भूना। एंड एक साइड में सारे मसाले जो होते हैं घर में जो भी होते हैं सारे, उसको एक बाउल में लेके उसको पानी से पेस्ट बना के उसको मैं ऐड कर दूँगी। दूसरी साइड मेरा हलवा देखिए एकदम ड्राई की तरफ पहुंच गया। अभी मैं इसको और कुक करती रहूँगी, साइड बाय साइड मैं इसको कुक ही कर रही हूँ। दूसरी साइड में चने को, जो चना मेरा बॉयल हो गया उसको भी मैं छौंक रही हूँ। तो इधर मैंने इनको जीरे के साथ अच्छे से रोस्ट कर लिया। गार्लिक गार्लिक तो पड़ेगी नहीं, सॉरी, जिंजर एंड चिली को मैंने अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया इसके साथ। एंड फिर उसमें मैंने जो मसाले का पेस्ट था उसको डाल दिया और उसको थोड़ी देर के लिए भून लिया अच्छे से। उसको जब मैंने पका लिया उसके बाद मैंने उसमें चने डाल दिए, और चने भी काफ़ी अच्छे बनते हैं इस तरीके से बनाए जाए तो। और मैं इसलिए हमेशा इसी को बनाती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इस बार काफ़ी चीज़ें खिलाऊँगी, सब्जी वगैरह भी खिलाऊँगी, बट हस्बैंड ने कहा कि नहीं, रहने दो, हलवा पूड़ी चना इतना ही बहुत है, जैसा सब होता है वैसे ही करो। फिर मैंने साइड बाय साइड अपना आटा भी गूँथ के रख लिया और फिर मैं फूल लेने चली गई छत पे। और फूल लेके जब नीचे आई फिर मैंने फटाफट से पूड़ियाँ तली और लड्डू गोपाल का भोग लगाने के लिए मैंने अपने पति देव को निकाल के दे दिया, और उन्होंने फटाफट से लड्डू गोपाल जी को पूजा कर ली और भोग लगा लिया। मैं इस साइड अपना यही पूड़ियाँ तलती थी ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारी देवियाँ हैं उनका आने का टाइम हो जाए और कुछ रेडी ही ना रहे। तो इसीलिए मैंने फटाफट से सारी पूड़ियाँ निकाल ली और पतिदेव ने पूजा कर दिया उधर, और मैं यहाँ पे फटाफट से पूड़ी निकाल ली हूँ। और वैसे मैंने ज़्यादा कन्याओं को नहीं बुलाया था क्योंकि उस दिन नवमी के दिन यहाँ कहीं लड़कियाँ मिलती नहीं हैं, सब चली जाती हैं अपने, काफ़ी दूर दूर जाती हैं कन्या खाने, और काफ़ी वेट करना पड़ता है।
इसीलिए मैंने 5 ही कन्याओं को, जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया और उन्हीं को अपने भोग लगाया, भोग प्रसाद दिया। तो बस यही था हमारा हलवा पूड़ी चना रेडी हो चुका है। तो मैंने उसको चलो एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं ताकि देने सर्व करने में ईज़ी रहे। और साथ ही साथ कन्याएँ भी एंट्री कर रही थी और फिर हमने उनको बैठाया, तिलक लगाया, पैर धुले, पैर पोंछे, यही सारा जो होता है सबके तरीके से जितना मुझे आता है। अभी तक कभी भी मैंने ससुराल में अपने कन्या पूजन या अकेले नहीं किया है, बट मैं जब से यहाँ रह रही हूँ तो आई थिंक मेरा तीसरी बार है कन्या पूजन जो मैं कर रही हूँ। और बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है घर घर खेल रहे हैं रियल में, और काफ़ी अच्छा लग रहा था उस दिन भी। तो यहाँ हमारी कन्याएँ आ चुकी हैं, फिर हमने उन्हें पैर धुलाया अच्छे से, उनको जगह दी बैठने की और वो यहाँ पे बैठे सब लोग अच्छे से। फिर उनकी प्लेट्स लगाई, उनको भोग लगाया, प्रसाद दिया और अंत में फिर उनके पैर छू के उनकी विदाई कर दी। बस इसी तरीके से गुजरा कुछ ये दिन। और इस दिन तो बहुत याद आ रही थी कि पहले ये सब चीज़ें मम्मी करती थी और हम लोग देखते थे, दूर से खड़े होकर देखते थे और कभी कभी सोचते थे ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो। बहुत मतलब खाने में अच्छा लगता था, जब खाने की उम्र निकल गई थी तो ऐसा लगता था ये सब क्या है, क्यों कर रहे हो। बट अब जब खुद कंजर को खिलाते हैं तो पता लगता है कि वाकई ये कितना सुकूनदायक होता है। और इस तरीके से ही हमारे यहाँ यूपी में ऐसा ही होता है जिस तरीके से हम लोगों ने किया। और आपके वहाँ कैसा होता है वो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस दिन तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, ओ माता रानी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हालांकि हमने कलश वगैरह नहीं रखा था, बट फिर भी हम लोगों ने कन्या पूजन किया, क्योंकि कन्या पूजन तो कर ही सकते हैं, कलश रखो या ना रखो। किसी ने फ़ास्ट भी नहीं रखा था, मैं बस फर्स्ट एंड लास्ट फास्ट थी। और अभी तक मैंने कहीं मतलब सोचा था कई बार कि फ़ास्ट रखूँगी, बट हो नहीं पाता है, क्योंकि जब आप टॉडलर मॉम होते तो आपको पता है कितना एग्जॉस्टेड हो जाता है, पूरी बॉडी ड्रेन हो जाती है इन लोगों को चिल्ला के समझाने में ही। तो इसलिए मैंने व्रत रहना अवॉइड किया। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट व्रत रखा था, जो कि पहले दिन होता है और 8वें दिन होता है। मैंने बस यही व्रत रखा। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आपको पक्का मेरी रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, अगर इन फ्यूचर कभी आप हलवा बनाना चाहें तो, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही सही है और मेरे हस्बैंड को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ ही मेरी जर्नी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय माता दी।